अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सुन्नतों की क्लास शुरू करते हैं। दरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में इंशाल्लाह सभी को सोकर उठने की सुन्नतें इंशाल्लाह सुनानी है। तैयार हैं सब? चलिए तो सबसे पहले कौन सुना रहा है? अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बता दीजिएगा, है ना? जी नाम बताइए अपना। सुनाइए। हाँ जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। थोड़ा सा आवाज मोबाइल को करीब कर लीजिए ताकि आवाज आपकी सही आने लगे ना। जी, सोकर उठने के बाद की सुन्नत सुनाना है कि पहले की? सोकर जब के उठते बाद हैं की? ना जी, सोकर जब उठते हैं तो सोकर उठने की सुन्नत सुनानी है। जी अपनी सोकर उठने के बाद की सुन्नतें। नंबर एक, नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलें ताकि नींद की खुमारी दूर हो जाए। और नंबर दो है 3 मरतबा अल्हम्दु पढ़ें, फिर कलमाए तैयबा पढ़ें। जी। और सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहि नुशूर। व इलैहि नुशूर। आवाज आपकी थोड़ी सी और बहुत स्लो आ रही है आवाज आपकी। जी अब थोड़ी तेज हुई। जी। इसका तर्जुमा है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ सबको जाना है। और नंबर 4, सलाम करें। फिर चप्पल जूता जो भी पहनना हो सीधी जानिब से शुरू करें, जो भी पहनना हो। हाथ पाक करेंगे, फिर मिसवाक करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह अच्छी सुनाई आपने। और कौन सुना रहा है? हम सुनाए सदफ नाते। जी, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम भी बताती चाहिए। और आवाज तो आपकी सभी की आज बहुत स्लो आ रही है। क्या बात है? थोड़ा सा आवाज मोबाइल को पास कर लीजिए ताकि आवाज आप लोगों की अच्छी आए ना, और आराम से इत्मीनान से अच्छे से सुनाइए। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम सदफ नातिक है वरहमतुल्लाह। और मैं भोपाल से हूँ।
जी। सोकर उठने की सुन्नतें। नंबर 1, नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलें ताकि नींद की खुमारी दूर हो। नंबर 2, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और फिर कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोकर उठने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ ही लौटकर जाना है। नंबर 4, सबको सलाम करें। नंबर 5, जूता चप्पल जो भी पहनना है सीधी तरफ से पहने। और उसकी नंबर 6 है, हाथ धो लें और फिर मिसवाक करें। जी, माशाल्लाह आपने सही सुनाई है। लेकिन देखिए आपने जो दुआ पढ़ी है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना है वो, यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा, इसको एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे ना, अहयाना नहीं कहेंगे हम, अहयाना, है ना? जी, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। अपी हम सुनाए? जी, 1 मिनट, पहले नाम बताइए अपना और सिटी का नाम बताइए। जी अपी, हिना लोधी उज्जैन से हैं अपी हम। जी, सुनाइए। सोकर उठने की सुन्नतें। नंबर 1, नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलें ताकि नींद की खुमारी दूर हो जाए। नंबर 2, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और पहला कलमा पढ़ें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3, सोकर उठने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4, सलाम करें। नंबर 5, चप्पल जूता जो भी हो दाहिनी तरफ से पहने। नंबर 6, हाथ धोएं और मिसवाक करें। जी, माशाल्लाह आपने सुन्नत तो सही बताई है, लेकिन दुआ में थोड़ी-सी आपकी गलती है ना? इसको आप दुरुस्त कर लीजिए। आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा, हमने ये कह दिया बादमा, फिर है अमातना, है ना? आपने कहा मा अमातना, है अम्मा ना? ताना। जी, तो ये ज़रा-सी आपकी गलती है, इसको आप सही कर लीजिएगा, है ना? जी अपी हम सुनाए? जी, और माशाल्लाह आपने सही सुनाई है ना? जी, अब आप सुनाइए, नाम बता दीजिए और सिटी का नाम बता दीजिए अपने। जी, मेरा नाम साइमा है और मैं भी भोपाल से हूँ। जी, सुनाइए। सोकर उठने की सुन्नतें। सोकर उठ बिस्तर से एकदम खड़े ना हो बल्कि थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ जाएं। फिर आंखों को हाथों से अच्छी तरह मलें ताकि नींद का खुमार दूर हो जाए और फिर पहला कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहें और फिर सोकर उठने की दुआ पढ़ें। सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत नींद के बाद जिंदा जगाया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और मिसवाक करें, फिर चप्पल पहने, फिर और फिर मिसवाक करें, कपड़े और जूत वगैरह पहने दाएं जानिब, और कपड़े जी, बाकी जी, जी, माशाल्लाह। जी, सही बताई है माशाल्लाह आपने, दुआ भी आपने अच्छी पढ़ी है। लेकिन देखिए, आपने जो छठी बताई ना, हम उठकर या तो हम कपड़े चेंज करें ना, कपड़े बदल कर सोना भी सुन्नत है। तो हम कोई भी काम अच्छा मतलब कोई भी काम करें, तो पहले सीधे हाथ की जानिब से करें ना, या तो चप्पल जूता पहन रहे हैं, तो भी पहले सीधे पैर में पहने, या कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो पहले सीधा हाथ डालें, फिर उल्टा हाथ डालें। इसी तरह चप्पल जूता पहन रहे हैं, तो पहले सीधे पैर में, फिर उल्टे पैर में, है ना? और इसी तरह आपने जो छठी बताई है मिसवाक करें, पहले हम हाथ धोएंगे, हाथ धोना भी सुन्नत है, सोकर उठ कर, है ना? तो पहले हाथ धोएं, फिर मिसवाक करें, है ना? जी, थोड़ा सा आगे माशाल्लाह। पीछे हो गया है। जी, जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन हाथ धोना भी सुन्नत है ना? तो हम पहले हाथ धोएं और फिर मिसवाक करें। जी, जी, सुनाइए, अपना नाम और सिटी का नाम बता दीजिए। वेस्ट बंगाल कलकत्ता नौशीन आलम। जी, फिर से दोहराएंगे, आवाज नहीं आई आपकी। जी, वेस्ट बंगाल कलकत्ता नौशीन आलम। जी, जी, माशाल्लाह, सुनाइए। जी बोलूं। जी, जी। 6 सुन्नतें हैं।
नींद से उठते ही दोनों हाथ से चेहरे और आंखों को मले आवाज ताकि आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत स्लो हो गई आवाज, अभी तेज आ रही थी। अच्छा देखिए आ रही है कि नहीं। नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मले। आई आवाज? जी जी आ रही, अब आ रही। हाँ हाँ। आंखों को मले ताकि नींद की खुमारी दूर हो जाए। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोकर उठने की दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और इसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। फिर घर में सबको सलाम करें। फिर जो कपड़े हमने पहने हैं उनको चेंज कर लें और चप्पल जूता जो भी पहनना है वो दाहिनी जानिब से शुरू करें और हाथ धोएं और फिर मिसवाक करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी ये जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं हाँ चलिए। और ये आपने जो सुन्नतें सुनाई, माशाल्लाह आपने सुन्नतें अच्छी बताई हैं, लेकिन आपने जो दुआ पढ़ी है ना, तो उसमें थोड़ी सी आपकी गलती है। आप इस दुआ को सही कर लीजिए, है ना। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, यहाँ पे लास्ट में आपने जो कहा ना व इलैहिन नुशूर, यहाँ पे आपकी गलती हो रही थी थोड़ी सी, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, है ना। जी जी। जी, और माशाल्लाह सुन्नतें आपने सही बताई हैं। जी, और कोई सुना रहा है? नेक्स्ट कौन सुना रहा है? जल्दी जल्दी आगे आइए ताकि क्लास आगे बढ़े। और किसी ने याद नहीं की? मैं सुनाऊं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सुनाइए। नाम और मैं सिटी का नाम बता दीजिए। हाँ जी जी, मेरा नाम निखत परवीन है और मैं बिहार से हूँ। सोकर जी उठने की सुन्नतें। सोकर उठने की 6 सुन्नतें हैं। नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मले ताकि नींद की खुमारी दूर हो। दूसरा, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और 3 बार कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सोकर उठने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। और चौथा, सबको सलाम करें। 5वां, जूता चप्पल और या कपड़ा जो भी बदलना हो वो पहने। और छठा, हाथ धोए और फिर मिसवाक करें। माशाल्लाह सुन्नतें तो सही बताई हैं, लेकिन आपकी दुआ में थोड़ी सी गलती है ना। इसको थोड़ा सा आप दुरुस्त कर लीजिएगा। आपने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, बड़ी हाथ से अदायगी कीजिए यहाँ पे, है ना। अहयाना। इसी तरह आपने बादमा अमातना सही पढ़ा, व इलैहिन नुशूर, यहाँ पे देखिए बड़े शीन से अदायगी करना है ना। आपने शायद छोटा सीन पढ़ा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, है ना। जी जी। और माशाल्लाह सुन्नतें तो आपने सही बताई हैं। जज़ाकल्लाह। और कोई सुना रहा है? देखिए जल्दी जल्दी सुनाइए ताकि क्लास आगे बढ़े, अपन को और भी आगे क्लास में करना है ना। जी जी मैं सुनाऊं? फरीदा माजिद भोपाल से। जी जी सुनाइए। सोकर उठने की 6 सुन्नतें हैं। जी पहली, नींद से सोकर उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलें ताकि नींद की खुमारी दूर हो जाए। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और पहला कलमा तैयबा पढ़ें। जी तीसरा, दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और हमें वहीं लौट कर उसी के पास लौट कर जाना है। चौथा, सबको सलाम करें। 5वां, जूता या चप्पल जो भी पहने पहले सीधा पैर डालें। फिर छठा, फिर हाथ धोएं और मिसवाक। जी माशाल्लाह सुन्नतें भी सही बताई हैं आपने, और माशाल्लाह दुआ भी सही पढ़ी है। जी, और कोई सुना रहा है? जी अभी हम सुना रहे हैं।
जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोकर उठने की सुन्नतें। जी अपना नाम और सिटी का नाम भी बता दीजिए पहले, है ना? तस्मिया जहां फ्रॉम आस्ट्रा। सुना है? जी सुनाइए। नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलें ताकि नींद की खुमारी दूर हो, और 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और कलमा तैयबा पढ़ें। सोकर उठने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमतना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। सबको सलाम करें और चप्पल जूते जो भी पहने हो या कुर्ता पजामा जो भी पहना हो वो तब्दील कर लें, और हाथ धोकर मिसवाक करें। जी सही बताएंगे आपने माशाल्लाह। थोड़ी सी दुआ आप देखिए, आपने पढ़ा ना बादमा अमा तना, अमा तना, तना इसको खींचना है, नून को थोड़ा सा एक अलिफ की मकदार खींचेगा क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है ना, आपने इसको जल्दी अदा कर दिया। अमा तना वइलैहिन नुशूर, है ना? और आपने जो 5वां बता रही हैं आप कि चप्पल या जूता पहने, तो देखिए सोकर उठते हैं तो कपड़े चेंज करके सोना सुन्नत है ना। जब हम उठ रहे हैं हमें दोबारा कपड़े चेंज करना है, तो हम जो भी पहनना है तो हम क्या करेंगे, पहले सीधे हाथ की जानिब से या उल्टे सीधे पैर की जानिब से शुरू करते हैं ना। अगर चप्पल पहन रहे हैं तो हम पहले सीधे पैर में पहनेंगे फिर उल्टे पैर में। इसी तरह अगर हमें कपड़े चेंज करना है तो हम पहले कुर्ता पहनना है या शलवार या ट्राउजर जो भी चेंज करना है तो पहले सीधे पैर में फिर उल्टे पैर में, है ना? जी अभी। जी। और माशाल्लाह सही बताइए आपने। ये थोड़ी सी दुआ को और देख लीजिएगा आप एक बार, है ना, थोड़ी सी गलती है इसमें। जी जी। और कोई सुना रहा है? जी इतने ही लोगों ने याद किए। और किसी को सुनाना है? जल्दी बताइए ताकि हम क्लास अपनी आगे बढ़े। और कोई सुना रहा है? देखिए जल्दी से आगे आ जाइए अगर सुनाना है तो, ताकि अपन क्लास को आगे बढ़ाएं, है ना। अभी काफी सारे लोग रह गए हैं सुनाने के लिए। सुनाएं। और जी आप लोग खुद से आगे आए या फिर मैं नाम लेकर कहूँ? जल्दी जल्दी आकर सुना दीजिए। अपनी नाम लेके बुला लो आपको। देखिए क्लास को हमें आगे बढ़ाना है, वक्त जाया हो रहा है ऐसे, है ना। जिसने याद की है तो वो जल्दी से सुना दीजिए, है ना, ताकि अपन क्लास को आगे बढ़ा सकें। देखिए ये सारी चीजें आपकी, है ना, एग्जाम में बहुत काम आएंगी। अगर आप सुना रहे हैं या होमवर्क डाल रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको जब फाइनल एग्जाम होंगे और जलसा होगा उस वक्त आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। तो आप लोग आगे बढ़ें और सभी सुनाएं, क्योंकि आपकी एक एक चीज को, एक एक बात को नोट किया जाता है ना। अटेंडेंस को भी, या आप सबक डाल रहे हैं उसको भी, आप सुना रहे हैं उसको भी, है ना, हर चीज को नोट किया जाता है। तो इससे आपको इंशाल्लाह जब एग्जाम होंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो कोशिश करें कि क्लास में भी सुनाएं और होमवर्क भी डालें, और डरे नहीं घबराए नहीं, है ना। चलिए तो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, और किसी को सुनाना है? नहीं तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जिन्होंने याद नहीं किए तो कोशिश करिएगा अभी अगली क्लास से पहले पहले याद करके और ग्रुप पर सुना दें, है ना।
کیونکہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے سنائی ہیں آج سنتیں. چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک یہ تو کوشچن پوچھوں، معذرت چاہتی ہوں. جی پوچھیے. وہ میں بول رہی تھی جس نے سنا دیا وہ بھی گروپ میں ڈالیں. دیکھیے یہ تھا پچھلی کلاس کا سبق ہے نا. اب جو اپن آگے پڑھیں گے تو آپ وہ ڈالیے گا ہے نا. یا اگر آپ کو سنانا ہے تو آپ ویسے بھی سنا کر ڈال سکتی ہیں کہ یہ پچھلا ہمارا ہوم ورک ہے جو رہ گیا تھا. ایکچولی نا میں نیو اسٹوڈینٹ ہوں، آج ہی فرسٹ کلاس ہے میری، تو مجھے معلوم نہیں ہے نا تو کیسے اچھا کرنا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہی تھی. جو جی سنا دی اس کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں اس لیے. چلیے اب اپن جو آگے کی آج سنتیں پڑھیں گے آپ وہ ڈال دیجیے گا. جی جزاک اللہ. چلیے تو آج ہم وضو کی سنتیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ کلاس میں ہے نا. آج ہم انشاءاللہ کلاس میں وضو کی سنتیں ریپیٹ کریں گے. ہم کلاس میں دہرائیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں اور انشاءاللہ یاد کر کے پھر گروپ پہ بھی ہم سنائیں گے. ٹھیک ہے تو ہم چھوٹی سی حدیث سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے وضو کے فضائل، چھوٹی سی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں ہم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے یعنی ہر عضو کو اچھی طرح یعنی 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ہے نا. تو ہمیں وضو کو خوب دھیان سے اور سنت طریقے سے ادا کرنا چاہیے ہے نا. دیکھیے ایک چھوٹی سی حدیث اور ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحب اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے نا. ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا بتائیں دہرائیں. واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اس دعا کو پڑھنے سے؟ اس دعا کو پڑھنے سے مطلب جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی سے بھی داخل ہو سکتے، داخل ہو جائیں ہے نا. ماشاءاللہ دیکھیے کتنی اچھی فضیلت ہے کہ ہم نے وضو کیا، وضو کے بعد اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں نا، اور جس سے چاہیں وہ داخل ہو جائیں. اچھا اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث اور ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. اگر جو شخص یہ کلمے پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک کاغذ پر لکھ کر اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی ہے نا. یعنی اس کا ثواب اس کو آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ بن جائے گا ہے نا. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ ایک بات کسی نے کہی اور ایک بات ہوتی ہے لکھت میں ہو جائے، اس پہ سیل وغیرہ اگر لگ جائے تو کاغذ کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر ہم نے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو سمجھیے کہ آخرت کے ذخیروں میں ہمارا اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ والی دعا کو بھی پڑھ لیا کریں ہے نا. وہ چھوٹی سی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی ہے نا. سبحانک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. جی ایک ساتھ اپن سب پڑھیں گے. ایک بار میں پڑھ رہی ہوں، آپ سبھی ایک ساتھ پڑھیے گا ہے نا. سبحانک اللہم سبحانک اللہم
व बिहम्दिका وبحمدك इंदिका ला इलाहा لا ilaha इल्ला अंता إلا أنت anta अस्तगफिरुका أستغفرك व अतूबु इलैक। وأتوب إليك। देखिए बहुत छोटी सी दुआ है और इंशाल्लाह वुजू करने के बाद हम इसको जरूर पढ़ें, है ना। वुजू करते में बहुत सारी दुआएं हैं, शुरू में भी हैं, आखिर में भी हैं, बीच में भी हैं, है ना। तो हम इंशाल्लाह खूब दुआओं का एहतमाम करें और कम से कम एक दुआ रोज याद करने की कोशिश करें, है ना। इंशाल्लाह। नाज़मा साहिबा जरा सा इसको सही पूरा बता दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका وأتوب إليك। व अतूबु इलैक। काफ पे हम आयत कर देंगे तो इलैक हो जाएगा, इलैक। जी जज़ाकल्लाह। जी। हम्म हम्म, चलिए तो हम वुजू की सुन्नतें दोहराते हैं। देखिए वुजू की सुन्नतें अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम इंशाल्लाह दोहराएंगे ताकि हम ये हमारी और ज्यादा पक्की हो जाए, है ना। और इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम जितनी भी सुन्नतें सीख रहे हैं तो उसको हम अमल में लाने की कोशिश करें, है ना। जी अब मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहरा लीजिएगा, है ना। वुजू की सुन्नतें सबसे पहले है नियत करना। सबसे पहले नियत करना। नंबर 1 है नियत करना। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 नंबर बिस्मिल्लाह पढ़ना। और नंबर 3 है पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3 पूरे हाथ धोना। दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 4 है मिसवाक करना। नंबर 4 मिसवाक करना। मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर नंबर 5 5 3 बार कुल्ली करना। देखिए माशाल्लाह वुजू तो हम करते ही हैं, लेकिन हम एक एक सुन्नत का खूब अच्छे से ध्यान रखते हुए कि हमसे कोई सी भी सुन्नत छूटे नहीं, है ना। सबसे पहले है हाँ, फिर से हम दोहराएंगे ताकि हम पक्की होती चली जाए सारी चीजें, है ना। नंबर 1 नियत करना। इनको जी नियत करना। नंबर 1 जी आप कोई ग्रुप। जी मैं हिना लोधी बोल रही हूँ उज्जैन से। जी हमने लिखी नहीं है अपी ये। आपके पास लिखी हुई नहीं है। जी अपी आप सेंड कर दीजिएगा या कोई बहन कर दे। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह ग्रुप पर मैं खुद लिखकर और इसको सेंड कर दूंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा, है जी ना। अपी। जो सुन्ना ग्रुप है आप उस पे से देख लीजिएगा, तो ये वाली सुन्नतें इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इन्हें याद भी कर लीजिएगा और यही आपका होमवर्क रहेगा। आपको इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले पहले इन सबको याद करके और इंशाल्लाह सुनाना भी है ना। जी अपी जी इंशाल्लाह। जी चलिए हम फिर से दोहरा लेते हैं। नंबर 1 नियत करना। नंबर 1 नियत करना। जी नंबर 2 है बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 नंबर 2 है बिस्मिल्लाह पढ़ना। एक छोटी सी दुआ भी है, एक रिवायत में है कि अगर हम वुजू कर रहे हैं तो हम ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिल अजीमी व बिहम्दिही अला दीनिल इस्लाम। जी अपी। जी बिस्मिल्लाहिल बिस्मिल्लाहिल अजीमी अज़ीमी वल वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अला दीन इस्लाम। बिस्मिल्लाहिल अजीमी बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अला दीनिल इस्लाम। हाँ अगर हमें दुआ याद नहीं है तो हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं और हम कोशिश करें कि हम ये दुआ भी याद कर लें, है ना। जी जी नंबर 3 है पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना। पहले 3 बार दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 4 है मिसवाक करना।
नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 कुल्ली करना। नंबर 5 कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना। जी 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 है 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 6 है 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7 है दाढ़ी का खिलाल करना। अब ये जेंट्स के लिए है ना। दाढ़ी का ख्याल करना। हाँ। नंबर 8 है हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। जी। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। हाँ। नंबर 10 है एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 10 तमाम सर का मसा करना। अब देखिए शुरू से लेके हम पूरे 10 तक फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1 है नियत करना। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 बार हाथ गट्टों तक धोना। 3 बार गड्ढों तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 4 मिसवाक करना। जी। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 है 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 6 नाक में पानी डालना। नंबर 7 है दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8 हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 8 हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। नंबर 10 है एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 11 है दोनों कानों का मसाह करना। नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12 है तरतीब से वुजू करना। नंबर 12 तरतीब से वुजू करना। नंबर 13 है पे दर पे वुजू करना। नंबर 13 है पे दर पे वुजू करना। पे दर पे यानी एक उज्व खुश्क ना हो उससे पहले अपन दूसरा उज्व को धो लें, है ना। जैसे हाथ धो रहे हैं तो इतनी देर नहीं लगाएं कि हमारा एक हाथ सूख जाए, है ना। तो पे दर पे वुजू करना। अच्छा। नंबर 14 है वुजू के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 है वजू के बाद की दुआ पढ़ना। चलिए देखिए इसको एक बार हम और दोहरा लें, है ना। नंबर 1 है नियत करना। नंबर 1 है नियत करना। नंबर 2 है बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 है बिस्मिल्लाह पढ़ना। एक बार दुआ रिपीट कर दिए बिस्मिल्लाहिल अज़ीम। दुआ रिपीट कर दिए बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। जी जी यही है। नंबर 3 है पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3 है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। जी। नंबर 4 है मिसवाक करना। नंबर 4 है मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 है 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 6 है 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना। दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8 है हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 8 है हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। नंबर 9 है हर उज्व को 3 बार धोना। नंबर 10 है एक बार तमाम सर का मसा करना।
साथ है तमाम सर का मसा करना। नंबर 11 है दोनों कानों का मसा करना। नंबर 11 है दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12 है तरतीब से वुजू करना। तरतीब से वुजू करना। जी। नंबर 13 है पे दर पे वुजू करना। पे दर पे वजू करना। और नंबर 14 है वुजू के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 है वजू के बाद की दुआ पढ़ना। तो देखिए ये हमारी 14 सुन्नतें हुई वुजू के बाद की, है ना। जी। तो इसे आप लोगों को इंशाल्लाह याद करना है और सुनाना है। आपका अगला सबक यही रहेगा, है ना। एक बार अपनी दुआ सुनाऊं मैं। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनी इस्लाम। नहीं नहीं, देखिए फिर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ठीक, इसको सही कर लीजिए। अच्छा, ये तो हुई वुजू की सुन्नतें। वुजू के फराइज पता है आपको कितने हैं? 4। 4 फराइज हैं। कौन कौन से माशाअल्लाह? 3 बार गट्टों तक हाथ धोना जी। और 3 बार कुल्ली करना और 3 बार। रुकिए, देखिए एक एक करके सुनाएंगे ना आप तो आवाज कटेगी नहीं, है ना। पहले फरीदा साहिबा सुना रही हैं, उन्हें सुनाने दीजिए, फिर आप सुनाइएगा। जी, फिर से सुनाइए। 3 बार गट्टों तक हाथ धोना है और 3 बार कुल्ली करना है। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक ये चौथा ही सर का मसा, चौथा मसा करना है। चौथा ही सर का मसा करना, चौथा ही सर। चौथाई सर का मसा करना जी। और ये टखनों तक पैर धोना। हाँ, दोनों पांव टखनों समेत धोना। जी मैं और बताऊं। जी एक मिनट, और जो आपने पहला बताया ना, आपने पहला क्या बताया, फिर से रिपीट कीजिए फरीदा साहिबा। पहला दोनों हाथ गट्टों तक धोना, कोहनियों नहीं तक धोना है था। नहीं, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, है ना। कोहनियों से। हाँ जी मैं देखिए नोट। पहला है, हाँ आप थोड़ा सा, और ये जो आप पहला है पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे को धोना, है ना, ये है। और फिर दूसरा है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, है ना। फिर तीसरा है चौथाई सर का मसा करना। और फिर चौथा है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जी, फिर इसको से आप एक और बार थोड़ा सा कर रिपीट कर लीजिए। दीजिए। जी हाँ, देखिए पहला है पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, है ना, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना। मतलब हमारा एक भी जगह जरा सी भी सूखी नहीं रह जाए। पेशानी के जो हमारे बाल हैं वहां से लेकर नीचे ठुड्डी तक और दोनों कानों तक, है ना, पूरे चेहरे को इस तरह धोना कि बाल के बराबर भी हमारी जगह सूखी नहीं रहे। देखिए अगर हमसे एक भी फर्ज छूटता है ना तो हमारा वुजू नहीं होगा। सुन्नतों का ऐसा है, अगर हमसे एक आध सुन्नत छूट जाती है तो सवाब में कमी या बढ़ती कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे किसी भी चीज में, अगर हम वुजू कर रहे हैं या हम नमाज पढ़ रहे हैं या हम गुस्ल कर रहे हैं, अगर हमसे कोई भी फर्ज छूटता है तो फिर हमें उसे दोहराना जरूरी होता है। तो हम इंशाल्लाह फर्जों का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि हमसे एक भी फर्ज मिस नहीं हो, है ना। तो ये वुजू के 4 फर्ज हैं, तो इनको बहुत ध्यान से हमें करना है कि हमसे एक भी फर्ज जरा सा भी नहीं छूटे, है ना। दोनों कानों तक चेहरे को धोना पहला हो पेशानी, गया। जी दूसरा पेशानी के बालों से, पेशानी के बालों से पेशानी के बालों से ठुड्डी तक और दोनों कानों तक। एक कान से लेके दूसरे कान तक मुंह धोना। और दूसरा है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, है ना। कोहनी समेत यानी कोहनी के ऊपर तक, बिल्कुल कोहनी हमारी कहीं से भी सूखी नहीं रह जाए, थोड़ी सी भी, है ना। जी। और तीसरा है
चौथाई सर का मसा करना, है ना, जी ये भी फर्ज है। और देखिए मसा करना सुन्नत भी है, लेकिन चौथाई सर का मसा किस तरह होगा बताएं। ये मतलब अपने दोनों हाथों की ऐसे उंगलियों को टच करके ये हाँ, ठुड्डी से लेके जाते हैं, पीछे नहीं, लेकर जाते हैं गर्दन तक, हाँ और फिर उनको ये कानों को का मसा करते हैं, फिर हाँ, उल्टा मतलब वो पूरा होगा, लेकिन एक चौथाई कितना होगा, जैसे हमने नाक से स्टार्ट किया, पेशानी से ले जाते हुए और जी ये सर पे लाकर छोड़ दिया, है ना, घर पे फिर लाके कान छोड़। साफ कर, हाँ, तो ये अच्छी एक तरह चौथाई से हो अपनी जाएगा, इतना तो हमें करना ही चाहिए, है ना। ठुड्डी अपनी से लेते आधे हैं, सर नाक पे से छोड़ते लेते हैं। हैं ना। जी, जो शुरुआत करते हैं मसा की, वो ठुड्डी से ले रहे हैं या नाक से लेते हैं? ठुड्डी से तो नहीं लेते, शायद नाक से नाक स्टार्ट से करते लेते हैं। नाक से लेते हाँ, हैं, अपनी नाक से। नाक से स्टार्ट करते हैं, ठुड्डी से तो नहीं। हैं। जी जी, नहीं मैं पूछ रही थी। हाँ, नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाई, शायद ठुड्डी से नहीं करते, नाक से नाक स्टार्ट से करते हैं। लेकर जी आधे जी सिर, जी। तो जी, चौथाई सर का मसा करना, हाँ और दोनों पैर टखनों तक। हाँ, टखनों समेत धोना। हमें कोहनियों का भी ख्याल रखना है कि कोहनियों भी हमारी सूखी नहीं रह जाए, कोहनी समेत करना है, और पैर भी जब हम धोएं तो हमें टखने समेत धोना है, कि जरा सा भी कहीं से भी हमारा सूखा नहीं रह जाए, है ना। जी। जी, और कोई सुना रहा है, पता है किसी को? जी बताइए, जी बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। हम्म, जी अब आई। जी अब आ रही है। हाँ हाँ। वजू के चार फर्ज हैं। हम्म पहले है चेहरे का धोना, ठुड्डी से लेके पेशानी तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। फिर दोनों हाथों की कोहनियां समेत धोना, और सर का चौथाई मसा करना, जी और चौथा है दोनों पाँव को टखनों तक धोना। जी, माशाल्लाह, आपने बताया तो सही, लेकिन आपने पेशानी के बजाय ठुड्डी से शुरू करा है। पहले हम पेशानी से ऊपर से धोते हुए नीचे आएंगे चेहरे को, है ना, नीचे से धोते हुए हाँ अपन हाँ, ऊपर नहीं पेशानी जाएंगे। से ठुड्डी तक लेके आना है, एक कान की लो से दूसरे कान की लो की तरफ जी तक। जी जी, हाँ, जी देखिए हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे ना चेहरा धोते हुए, नीचे से ऊपर थोड़ी जाएंगे ना, तो हमें जी। पेशानी से शुरू करना है। हाँ जी हाँ। जी जी, माशाल्लाह सही है। और अब कोई भी हम बता रहा है? जी, अब भी हम बताएं सदा। जी जी बताइए। अभी वजू में चार फराइज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा एक मर्तबा धोना। और फिर नंबर 2 है, दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक मर्तबा धोना। एक हम्म मर्तबा एक चौथाई सर का मसा करना। और हम्म, नंबर 4 है, दोनों पाँव टखनों समेत एक मर्तबा धोना। और अपनी ऐसे मतलब हर एजा को ऐसे धोना है कि बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे, वरना वुजू नहीं होगा। जी, देखिए, और ये जो माशाल्लाह सही बताया आपने, एक बार धोना फर्ज है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार धोया करते थे, इसलिए हर उज़्व को 3 बार धोना सुन्नत में शुमार हो जाता है ना। अगर हम एक ये बार भी धोएंगे तो हमारा वुजू हो जाएगा, है ना, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन अगर मतलब हम फराइज 3 बार, आ रहे जी हैं ना। जी जी जी, आप मतलब फर्ज अपन बता को रही हैं। फर्ज अदा करना है तो वो एक बार होगा, और सुन्नतों में 3 बार होता है। हाँ हाँ, कि जी मैं फर्ज वही, में भी अपन 3 बार कर सकते हैं ना। जी जी, फर्ज में भी 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपन ने एक बार करा, फर्ज अदा हो गया, है ना, और अगर अपन 3 बार करेंगे तो फिर ये इसका अपन को और ज्यादा सवाब मिलेगा ना, फर्ज का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन एक सुन्नत अदा करने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज को 3 बार धोया करते थे, है ना, तो हम फर्ज के साथ साथ हमारी एक, जी नहीं तो वो पानी की कमी की वजह से होगा कि आप एक बार धो लीजिए, फर्ज तो अदा हो जाए। हाँ, पानी की कमी की वजह से होता है, अब कहीं हम बाहर हैं, पानी की कमी है, नहीं कर पानी सकते, की तो हम कमी एक आपके बार भी पास में, करेंगे तो हाँ। फर्ज अदा हो जाएगा,
لیکن اگر پانی کی کمی نہیں ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کام کو 3 بار کر لیں گے تو ہم سے سنت بھی ادا ہو جائے گی. جی اور کوئی جی سنا رہا ہے؟ چلیے یہ تو ہوئے وضو کے فرائض ہے نا. الحمدللہ ہمیں سنتیں بھی پتہ چل گئیں وضو کی, وضو کے فرائض بھی. اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پتا ہے؟ جی جی ہوں 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اپنی. جاتا ہے. کون کون سی ہیں بتائیے؟ یہ اپن سب ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ سب اپن پڑھ چکے ہیں کلاسوں میں ہے نا. تو یہ تو ہمیں سب یاد ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیے ہم یاد کریں گے عمل میں لائیں گے تبھی تو ہمیں یاد ابھی رہیں میں گے. سناؤں, مجھے پوری یاد ہے. جی آج جی آرام بتاؤ سے اپنی ایک ایک کر یاد کے کیا ہے. سنائیے گا. جی جی نماز میں کئی لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر رکیے 2, تو بیماری میں دیکھیے ایک منٹ رکیے. دیکھیے صدف صاحبہ سنا رہی تھی, پہلے آپ انہیں سنا لیں دیجیے پھر آپ سنائیے گا ہے نا. جی ٹھیک ہے. جی جی ایک ایک کر کے سبھی سنا دیجیے انشاءاللہ. دیکھیے سن کے بھی انشاءاللہ سبھی کو جنہیں نہیں معلوم ہے تو انہیں بھی معلوم بھی چل جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہے نا. تو اس لیے اپن کلاس میں یہ دوہرا رہے ہیں تاکہ ہماری یہ چیزیں ہم بھولے نہیں, ان کو یاد بھی رکھیں اور عمل میں بھی لائیں ہے نا. اسی لیے اپن یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ یہ والی سنتیں بھی اپن پڑھ چکے ہیں اور اس کے یہ فرائض بھی اور یہ ساری چیزیں اپن جو آج دوہرا رہے ہیں نا. جی جی تو ایک اپنے سنا پخانہ دیجیے آپ. پیشاب کرنا, ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جی ریا یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی اور بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ یا کچھ ایسا بہہ کر نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے کرنا مطلب الٹی کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اپنی بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی اور مجنون یعنی دیوانہ ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ماشاء اللہ صحیح بتایا آپ نے. نازمہ آنٹی میں سنوں پیزا. جی ایک ایک کر کے سنائیے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1, نماز میں قہقہ لگانے سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2, بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3, مجنون یعنی پاگل ہونے سے. نمبر 4, منہ بھر کے یعنی الٹی ہو جانے سے. اور نمبر 5, لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے. اور نمبر 6, بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل جانا. اور نمبر 7, پیشاب یا پخانہ آج نکل جانا یا آ جانا. اور نمبر 8, ریا ہونا یعنی پیچھے کے حصے سے ہوا نکل جانا. یہ جو آپ نے نمبر بتایا نا کہ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کر نکل جانا, خالی نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے نا, نکل کر اگر وہ چیز بہہ گئی ہے نا, وہ چیز جیسے وہ چیز بہہ گئی ہے تب وضو ٹوٹتا ہے. اگر تھوڑی سی نکل گئی ہے, نکل کر بہی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہے نا. جی 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 ماشاء اللہ صحیح بتائیں. اور کوئی سنائے؟ جی ماشاء اللہ ابھی بہت سارے نام آ رہے تھے سنانے کے لیے. اب بتائیں, سنائیں کون سنا رہا ہے؟ جی ابھی ہم سنائیں. نازمہ صاحبہ میں سناؤں؟ جی پہلے شمع صاحبہ نے کہا ہے شاید. پہلے شمع صاحبہ سنا دیں پھر شگفتہ صاحبہ آپ سنا دیجیے گا ہے نا. جی نازمہ صاحبہ آپ نے کب سے کلاس شروع ہوئی ہے یہ؟ ارے کلاس شروع ہوئے بہت دیر ہو گئی, آپ اب آئی ہیں کلاس میں. ارے میں نماز پڑھ لی تھی. میں نے کہا دیکھوں دیکھا میں نے نماز پڑھنے کے بعد بھی دیکھا نہیں دیکھا, اور ابھی میں نے دیکھا تو کلاس شروع ہو گئی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. آج آپ نے سو تو کر آپ نے اٹھنے کی. سنتیں پوچھ لی کیا؟ جی سنتیں بھی سنا دی سب نے, آپ تھی نہیں کلاس میں. اب ہم سنائیں گے سنتیں. چلیے ٹھیک ہے. ابھی تو آپ وضو جن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں سنائیے گا. پہلے شمع صاحبہ سنا دیں پھر آپ سنائیے گا ہے نا. جی انشاءاللہ. جی شمع صاحبہ سنائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی شمع صاحبہ. ہلو
जी आ रही है? जी आ रही है अब। हाँ, वुजू 8 चीजों से टूटता है। फिर नंबर 1, पाखाना पेशाब या इन दोनों रास्तों से किसी चीज का निकलना। नंबर 2, हवा या रिया के पीछे से निकलना। और नंबर 3 है बदन के किसी मुकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। और नंबर 4 है मुंह भर के कह यानी उल्टी होना। नंबर 5, लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। और नंबर 6 है बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, मजनू मतलब दीवाना हो जाना। और नंबर 8, नमाज में कहे यानी तेज तेज आवाज के साथ हंसना। इन चीजों से क्या होता है, वुजू टूट जाता है। अच्छा, जी हाँ। एक पॉइंट ये है लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना, है ना। लेकिन हाँ, देखिए लेट अगर हाँ, ये इसमें ऐसा है कि हम लेटकर या सहारा लगाकर अगर हम हमारी नींद लग गई है तो हमारा वुजू टूट जाएगा। लेकिन अक्सरियत क्या होता है कि कई बार हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांगते नमाज पढ़ते पढ़ते अगर हल्की सी हमारी नींद लग गई है तो जी इसमें वुजू नहीं टूटता, है ना, क्योंकि हमने सहारा लगाकर नहीं बैठे हैं हम, है ना। लेकिन अगर हम अच्छा सहारा लगाकर बैठे हैं और हमारी नींद लग गई है तो फिर हमारा वुजू टूटेगा, है ना। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ठीक है। भी मुझे भी ये बात पूछनी थी कि अगर बाई चांस सजदे में सो गए तो क्या नमाज फिर से दोहरानी पड़ेगी या वजू भी बनाना पड़ेगा? क्या पूछ रही हैं आप, फिर से दोहराएंगी? कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं पूरा मैं नमाज पढ़ती हूँ पर किसी भी टाइम कभी बाई चांस मेरा ऐसा होता है कि मैं सजदे में गई और मुझे नींद लग मतलब ऐसा होता है कि नींद लग ही जाती है पूरी। हाँ, तो उस टाइम में क्या करूँ, फिर से नमाज पढ़ूँ या फिर पूरी आ, नमाज फिर से दोहराऊं? देखिए जितना मुझे पता है उतना ये है कि, है ना, अगर हल्की सी हमारी झपकी लग गई है नमाज पढ़ते में तो वुजू नहीं टूटता हमारा, है ना। और अब अगर बहुत देर तक सो रही हैं तो फिर शायद इसका फिर मैं मालूम करके आपको बताऊंगी, है ना। अभी मैं पूरा मुझे मालूम नहीं है तो मैं बता नहीं सकती आपको, है ना। तो आप इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी पूछ कर। जी ठीक है इंशाल्लाह। जैसे अक्सर ऐसा होता है फजर की नमाज हम पढ़ रहे हैं तो नींद की खुमारी होती है कई बार कि हल्की सी झपकी लग जाती है हमारी, है ना, तो उससे तो सुना है कि वुजू नहीं मेरा अक्सर सुबह टूटता। में ऐसा होता है। तो क्या बहुत देर सो जाती हैं हम? नहीं मतलब बस सजदे में गई तो ऐसा लगता है कि मुझे नींद नींद एक मरतबा ऐसा लगता है कि मैं सो गई, थोड़ा देर हो गया, तो फिर मैं तो नमाज फिर से पढ़ लेती हूँ। मैं हाँ, इसलिए पूछ रही थी कि फिर से पढ़नी पूरी पड़ेगी। जी जी, इसका मैं इंशाल्लाह आपको पूछ कर बताऊंगी। देखिए मुझे जितना मालूम होगा मैं बस उतना ही बताती हूँ ना, इंशाल्लाह मैं पूछ कर और आपको बता दूंगी फिर इसका। जी जी जज़ाकल्लाह। जी जी, शगुफ्ता साहिबा अब आप सुना दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू किन चीजों से टूटता है? वजू 8 चीजों से टूटता है। नंबर 1 है पखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्ते से किसी चीज का निकलना। नंबर 2 है हवा या रिया के पीछे से निकलना। नंबर 3 है बदन के किसी मकाम से पीप पीप का निकल कर बह जाना। और नंबर 4 है मुंह भरकर कई मतलब उल्टी होना, उल्टी करना। और लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। और बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। और नंबर 7 है मजनू दीवाना हो जाना, मतलब पागल दीवाना हो जाना। जी, और नंबर 8 है नमाज में क़ेक़े लगाकर हंसने से वजू टूट जाता है। कई कहे लगाकर अगर हम नमाज में हंस रहे हैं तो हमारा वुजू टूट जाएगा, है ना। जाता है जी। जी, और वुजू टूट गया तो फिर हमारी नमाज भी नहीं होगी, फिर हमें नमाज भी जी दोहराना है और वुजू भी करना है। नाज़िम साहिबा, मुझसे सुन्नतें सुन लो ना, आप इतने अच्छे से याद कर रही हैं, हमने कितनी याद है कितनी नहीं है। अल्लाह, चलिए अच्छा, बस हाँ ये अपन और जो सुना रहे हैं उनसे सुन लें, फिर हदीस और सुन्नतें आप एक साथ सुना दीजिएगा। हदीस भी सुनेंगे इंशाल्लाह आज सभी से। अपनी नौ जी। नौ हदीसें हो गई हैं तो एक हदीस अपन आगे की भी पढ़ेंगे और पिछली भी सारी सुन लेंगे, है ना। हदीस तो कह रही आप हूँ मैं, पहले हदीस सुन्नत, कह रही हूँ। हाँ पहले आप सुन्नतें सुना दीजिएगा फिर आप हदीस भी सुनाइएगा, है ना। जी, और कोई ये वुजू की ये सुना रहे हैं क्या, और कोई सुनाना चाह रहा है? जी भाई जी, मैं सुनाऊं? जी सुनाइए, नाम बता दिया करिए और सिटी का नाम बता दिया करिए ना। जी
8 चीजों से वजू टूटता है। नंबर 1, तो दिमागी के पागल हो जाना या मजनू हो जाना, और अपने बदन में से खून या पीप का निकल कर बह जाना, और नंबर 3, नमाज में के कहा लगा के हंसना। नंबर 4, पेशाब या पखाने का निकलना। नंबर 7, नहीं, फिर उसके बाद रिया का निकलना, और लेट कर या सहारा लगाकर, सारा केक लगाकर सो जाना, हाँ नींद लग जाना, हाँ, और हो गई बची है। बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना, हो जाना। बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। चलिए ठीक है, माशाल्लाह सही बताइए आपने। जी, और कोई सुना रहा है? जी पे मैं सुनाती हूँ। जी, नाम बताइए और सिटी का नाम बता दीजिए। नौशीन, वेस्ट बंगाल। जी जी, सुनाइए। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। पेशाब पखाने के करने के बाद और उस जगह से कुछ का निकल जाना, निकलने के बाद में वजू टूट जाता है। लेट कर या लेटना, सहारा लगाकर सो जाना, उससे भी वजू टूट टूट जाता है। नमाज में कहकहे लगाना, नंबर 3। नंबर 4 है पीप और खून का बहकर निकल जाना। नंबर 5 है मुंह भरकर उल्टी का आना। नंबर 6 है मजनू की हालत में या पागल हो जाना। नंबर 8 है रिया का खारिज होना। नंबर 7 है रिया का खारिज होना। नंबर 8 है बीमारी या किसी वजह से बेहोश होने की वजह से वजू टूट जाता है। माशाल्लाह सही बताइए। बस इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है और इन पे अमल करना है इंशाल्लाह, है ना। जी, और कोई सुना रहे हैं क्या? जी अभी हम नाज़मा साहब मैं सुना रही हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाइए। वजू 8 चीजों से टूट जाता है। नंबर 1, पखाना या पेशाब करने या इन दोनों जगहों से किसी चीज के निकलने से। नंबर 2, रिया यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3, बदन के किसी मुकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। और नंबर 4, मुंह भरकर कह यानी उल्टी करना। जी नंबर 5, लेट कर या सो कर या मतलब टेका लगाकर सो जाना, मतलब झपकी लग जाना। और नंबर छः बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, मजनू हो जाना। नंबर 8, क्या वजह, नमाज में कहकहे लगाकर हंसने से भी वजू टूट जाता है। एक पॉइंट रह गया है। एक रह गए। मजनू या दीवाना हो जाना। जी जी, बोला था ना मैंने, अभी बोला था, ये जल्दी बोल दिया ना, इससे याद आ गया। चलिए चलिए ठीक है, माशाल्लाह सही है। जी, गया। और कोई सुना रहा है? नाज़मा साहिबा, जी एक सवाल था। तफसीर में ना कुछ दिन पहले जब आम वाली मस्जिद में ही होती थी, आखिरी आखिरी के दिनों में, या वो शायद तकरीब वाले दिन में, रेहाना साहिबा ने ना वजू से रिलेटेड एक चीज बीच में कही थी, जो क्या? मैंने सुनी तो थी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था। आपने अगर सुनी हो तो ये रिया के हवाले से थी। जी तो वो उसमें कुछ ऐसा बता रही थी कि कभी कभी जो मैंने सुना था और समझा था उसका बता रही हूँ, अगर आपने सुना हो। वो ये जी कह रही थी कि जो, जैसे ये पॉइंट नंबर 2 है कि रिया या हवा का पीछे से निकल जाना, उसके मुतालिक वो कह रही थी कि जैसे शैतान नमाज में ना हमें बरगलाता है, तो मतलब शैतानी वसवसे जो होते हैं, तो उसमें से एक ये भी होता है, जैसे इस तरह से कि जैसे बार बार अपन को ये ख्याल होता है कि वजू टूट गई, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बदबू या आवाज हो तभी मतलब टूटती। हाँ, किसी किसी को वहम भी तो होता है, देखिए। हाँ, तो ये अगर हमको ऐसा लग रहा है कि बदबू या ऐसी नहीं आई है, और हमको किसी किसी को होता है कि बहुत ज्यादा वहम होता है, तो मैंने ये जो आपको वुजू के आदाब लिखवाए ना, तो उसमें भी आपको ये चीज इंशाल्लाह मिलेगी।
تو یہ آپ صحیح بتا رہی ہیں کہ ہے نا اگر بدبو آئے تو ہی ہمیں ویسا ہونا چاہیے، نہیں تو یہ وسوسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے نا، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا. جی جی جی، مطلب یہ بات ہے نا، یعنی یہ والی صحیح ہے کہ بدبو آئے تبھی ٹوٹے گی اور آواز آئے تبھی، یہ دونوں جی باتیں. جی جی ہاں ہاں میں نے سنا تھا، لیکن بس مجھے تھوڑا سا کنفرم کرنا. جی کیونکہ جزاک میں نے اللہ. اس کے آداب لکھوائے نا، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آداب کو آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اور بھی جی بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیے ایک وہم یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار ایسا لگتا ہے کہ پیشاب آ گیا، پیشاب نکل گیا، یہ بھی ایک بیماری یا اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اپنے دل میں. تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی جی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو رومالی ہوتی ہے اس پہ ہلکا سا چھیٹا دے دیا کرتے تھے، ہے نا. تو جی جی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنا بھی، جن کو اگر یہ بیماری ہے، سب کے لیے نہیں ہے یہ، ہے نا، جنہیں اگر یہ جی وسوسے کی بیماری یا ایسا بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو خراب ہو رہا ہے، پیشاب نکل گیا، تو وہ شخص ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہلکا سا رومالی کے اوپر چھیٹا دے دے، ہے نا. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. جی جی، جی جزاک اللہ. جی اور کوئی سنا رہا ہے؟ چلیے کلاس بہت لمبی ہو گئی ماشاءاللہ آج کی. چلیے اب جلدی سے فٹافٹ حدیثیں اور سنا دیجیے آپ لوگ، تاکہ اپن ہے نا آگے کی ایک حدیث اور پڑھ لیں. نہیں تو اچھا ایسا جی کریے آج میں اپن سناؤں؟ جی ایک منٹ، ہم آج ایسا کرتے ہیں یہ والی حدیث ایک اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پوری 10 حدیث اگلی کلاس میں انشاءاللہ سن لیں گے، ہے نا. ایسا کر لیں کیونکہ جی ٹائم آج بہت جی زیادہ ہو گیا ہے نا. ناظم جی ایسا صاحبہ کر لیجیے. حدیث تو ہم نے لکھی نہیں ہے، آپ وہ نا کیونکہ ہمیں وہ اردو جب نوٹس ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ڈال دیجئے گا جی تو ہم نوٹ ڈاؤن انشاءاللہ کریں. پی ڈی ایف بن رہا ہے، بس انشاءاللہ جی آج جی یا کل میں ڈل جائے گا گروپ کے سنہ کلاس میں انشاءاللہ. تو آپ اس میں سے نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا. ابھی جی تھوڑا سا جی وقت لگ رہا ہے، بن نہیں پا رہا ہے کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تو وہ پی ڈی آپ ایف. اپنی کاپی کا فوٹو بھی ڈال سکتی ہیں نا، پوچھ لیے گا ہاں ان سے اگر آپ کے پاس دیکھیے لکھے ہوں. کاپی کا پرنٹ تو میں ڈال دوں، لیکن ہے نا زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے لکھنے میں، سب جی بلر سا ہوتا ہے نا. تو وہ پی ڈی ایف بن رہا ہے اس کا انشاءاللہ. اگر آپ یہ والی ایک حدیث اپن آج اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ پوری 10 حدیث انشاءاللہ گروپ پر شیئر کر دی جائیں گی اس کا پی ڈی ایف، تو آپ لوگ نوٹ بھی کر لیجئے گا اور یاد بھی کر لیجئے گا، ہے نا. جی وہ اسی وجہ سے وہ لکھنا نہیں ہو پاتا صحیح سے، تو وہ ایسا لگتا ہے ہاں کچھ چھوٹا ہوا ہے، غلط ہے. ہاں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد گروپ پر یہ اس کا پی ڈی ایف پوری 10 حدیثوں کا ڈل جائے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ سبھی نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا. جی جی چلیے ہم آج کی ایک حدیث اور پڑھ لیں، پھر یہ پوری 10 ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس کا پی ڈی ایف بھی ہو جائے گا اور اگلی کلاس میں یہ پوری 10 حدیثیں انشاءاللہ سبھی سنا دیجئے گا، ہے نا. جی جی شگفتہ صاحبہ سنا دیجیے آپ جلدی سے، کیونکہ کلاس بہت لمبی ہو گئی آج کی، ہے نا. جی جی آپ سنت الدین سنا. یسرون، دین آسان ہے. بسم اللہ رکیے الرحمن الرحیم. رکیے رکیے رکیے، آپ سنتوں کا ذکر کر رہی تھی کہ آپ سنتیں نہیں سنا پائیں. سنتیں سنانا ہے جی آپ حدیث کو. سنانا نا حدیث. سنتیں آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ مجھ سے میں نے بہت محنت سے یاد کی ہیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں، میں سنت نہیں، کلاس میں حدیث لیٹ ہو یاد گئی. کی ہے میں نے، 9 حدیث یاد کی ہیں میں نے. اچھا چلیے تو وہ حدیث سنا بار دیجیے بار گا. سنتی الفاظ یوز کر رہی تھی، پر ان کا مطلب یہی تھا، میں سمجھ گئی تھی اس ہاں میں. حدیث ہاں اچھا حدیث. جی اچھا اچھا چلیے تو سنا دیجیے، آپ سنا دیجیے، پھر ہم لاسٹ والی ایک آخر میں پڑھ لیں گے. جی سنائیے. جی 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 الدین یسر، دین آسان ہے. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریے. اور جی انما الاعمال بالنیات، بعض اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی من غش فلیس منا، جو جی دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. ماشاء اللہ. علیکم بالصدقی، علیکم بالصدقی، ہمیشہ سچ کہو، بولو مطلب کہو. اور جی مفتاح الجنت الصلاح، مفتاح الجنت الصلاح، جی مطلب مفتاحو نہیں ہے، مفتاحو ہے، تا کو کھینچیے، الف مدہ ہاں ہوگا جی، یہاں مجھے پہ. ایسا کنفیوز ہو رہا تھا. جی جی مفتاحل. جی جی مفتاح الجنت الصلاح، جی مطلب جنت کی کنجی نماز ہے. اور نماز لا حول
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। गुनाहों से बचने के लिए क्या है, दो हर्फ इसमें भी गड़बड़ हो रहा है मेरे। गुनाहों से ये बचने थोड़ी के सी लिए ताकत। जी, थोड़ी सी आपने हदीस भी बढ़ा दी। ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ इतना हाँ है ना। हाँ, ला आपने हौला वला कुव्वता इल्ला हाँ बिल्लाही। हाँ, आपने इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ला सिर्फ इतना हौला है, वला ला कुव्वता इल्ला हौला बिल्लाह। जी वला जी, कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाह, इल्ला इल्ला बिल्लाह। बिल्लाह। तो जी, जी, गुनाहों से नेकियों से बचने बचने के लिए नहीं नहीं नहीं, गुनाहों से बचने की हाँ, गुनाहों से बचने के लिए ताकत और नेकी करने की वक़ात कुव्वत सिर्फ अल्लाह कुव्वत। की तरफ से है। हाँ, कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। जी और शर्रुन नहीं है, खैरुम मिन शर्री मन खैरुम मिन खैरुम मिन शर्री खैरुम मिन शर्री मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा जो नहीं। हाँ, इसका तर्जुमा है हमसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हाँ, ये देखिए, ये आपने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है। हाँ, ये है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह मिन शैइन लगा अल्लमा। दी इसमें आपने। जी, जी हाँ, तो कर लीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। जी जी, अब सही पढ़ा है हाँ, आपने। जी जी, मैंने सारा बिना देखे सुनाए, मैंने याद करे थे मैंने उसी माशाल्लाह दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, हाँ, वो हुई याद? ये हाँ गुस्से से बचो। हाँ, हाँ, क्या है? ये जितनी बुल गदब। इज्तनिबुल गदबा। अच्छा, इजतनेबुल गदबा। जी, गदबा, गुस्से से बचो। हाँ, माशाल्लाह इजतनेबुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत मेहनत से याद किए हैं। बस इनको आप रिपीट करते रहा करिएगा। अरे देखिए, वो तो रिपीट टाइम करने पर का रिपीट सबसे करती हूँ मैं। जी जी, सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी और को सिखाएं, है ना। आपके घर में जो जी लोग हैं जी ना, आप उनको सिखाइए, तो आपको इंशाल्लाह सिखाने का भी सवाब मिलेगा और आपको आपका खुद भी याद होता चला जाएगा, तो आप इनको जी भूलेंगी नहीं, है ना। हम जी किसी से जी देखिए बात कर रहे हैं, तो बात करते करते हमने किसी को एक हदीस ही सिखा दी है ना, तो कितनी अच्छी बात है कि सवाब भी हो गया और हमारी भी खुद की भी पक्की होती चली जाएंगी, है ना। तो ये जी बहुत जी, अच्छा इंशाल्लाह। तरीका है कि हम किसी और को सिखा दें, है ना। जी जी, माशाल्लाह, आपने अच्छी सुनाई है। चलिए, तो हम आज की हदीस एक और पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह पूरी 10 हो जाएंगी हमारी, है ना। जी जी, इंशाल्लाह। जी, हदीस नंबर 10 है। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ दोहराइएगा। अल जी, जन्नतु अल मिस जन्नतु तहता तहता न अल जन्नतु अल जन्नतु अल जन्नतु अल जन्नतु, ऐन से है ना, तहत अल जन्नतु। जी जी, गौर से सुनिए, अभी लिखिएगा मत आप, है ना। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे जी सेंड कर दूंगी, सुन्ना वाले जी ग्रुप जी पे पीडीएफ इसका, तो फिर आप लिख लीजिएगा। अभी आप गौर से सुनिए और इसको दोहराइए, है ना। जी। अल जन्नतु अल अल जन्नतु जन्नतु तहता तहता इक़दामिल यक़दामिल अम्महात यक़दामिल अम्महात यक़दामिल अम्महात। हाँ, इक़दामिल अम्महात। मिल देखिए, मैं एक एक हर्फ अम्महात। को हाँ, एक एक हर्फ को तोड़ तोड़ कर पढ़ रही हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जी, जी, फिर से दोहराइए। अल जन्नतु अल अल जन्नतु जन्नतु तहता 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 अक़दामिल अक़दामिल अम्महात। अम्महात अक़दामिल अम्महात। अल अपी जन्नतु अम्मा हाथ है या उम्मा हाथ उम्मा है? उम्मा सॉरी, उम्महात पेश है इसके ऊपर, जी, उम्महात। जी, जी अपी, क्योंकि मैंने अम्महात। पढ़ी हुई है ना, इसलिए। उम्महात पेश लगा हुआ है, उम्महात। अल जन्नतु अल जन्नतु
तहता तहता अक़दामिल अक़दामिल उम्महात 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 अल-जन्नतु الجنة الجन्नतु तहता तहता अक़दामिल 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 उम्महात उम्महात अल-जन्नतु الجन्नतु तहता तहता अक़दामुल अक़दामिल अक़दामुल अक़दामिल अक़दामिल है कि अक़दामिल अक़दामुल अक़दामिल हाँ उम्महात अक़दामिल उम्महात उम्महात। जी फिर से दोहराइए। अल जन्नतु الجنة तहता तहता अक़दामिल अक़दामिल उम्महात। उम्महात अल जन्नतु الجन्नतु तहता तहता अक़दामिल अक़दामिल उम्महात। उम्महात अल जन्नतु الجन्नतु तहता तहता अक़दामिल अक़दामिल उम्महात। उम्महात। अब इसको हम एक लाइन में पढ़ें, थोड़ा समझ में आया है? जी अल जन्नतु तहता तहता अक़दामिल उम्महात। الجنة تحت أقدام الجन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। हाँ माशाल्लाह। अब देखिए अपन 4-5 बार इसको और पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह और रवा हो जाएगी, है ना। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। الجन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। الجन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। الجنة तहता अक़दामिल उम्महात। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। الجन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। الجन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। हाँ, इसका तर्जुमा है जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत माओ के पैरों, जन्नत माँ के पैर जन्नत जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हाँ, तो इंशाल्लाह इस हदीस को हम खूब याद करेंगे और फिर ग्रुप पे सुनाएंगे भी इंशाल्लाह, है ना। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 10 हदीसें मुकम्मल हुई, है ना। जी देखिए, हम एक छोटी सी क्या याद करते हैं, दुआ भी याद करते हैं, है ना जी। तो आज की दुआ हमारी क्या रहेगी? आज की दुआ है हमारी, अच्छा आपको एक मैं दुआ भी याद करने के लिए देती हूँ। मैंने सुन्नतों के साथ आपको एक दुआ भी दी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। किस किस को याद है बताइए, सुनाइए। ये मुझे याद है, वही ये हाँ नहीं अल्लाह नहीं इतनी देर लगाएंगे। अरे सारे पढ़ती हूँ, इस वक्त दिमाग में नहीं आ रही बहुत पढ़ लेती हूँ। चलिए, और कोई सुनाइए, इनको याद आ जाएगा जब तक। और किसी को याद है? देखिए, जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे ये चीजें तो हम भूलते मुझे याद रहेंगे। है। हाँ मैं सुनाइए, जी सुनाइए। सुबहानल मलिकिल मलिकुल कुद्दूस। ये कब पढ़ना है ये दुआ? वित्र नमाज के बाद पढ़ना है। हाँ,
جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر نماز سے سلام پھیرتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ جی ہم بھی عمل میں لائیں گے تو ہم سے یہ والی سنت بھی انشاءاللہ زندہ ہوگی، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. اب بھی آپ نے ہر نماز کے بعد کی دعا لکھوائی تھی، وہ بھی یاد ہے مجھے. ہاں ماشاءاللہ، بس دیکھیے ہم کو عمل میں لانا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اسی طرح خوب ساری دعائیں انشاءاللہ یاد بھی ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر ہمیں دوسروں کو سکھانا بھی ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ دوسروں کو بتائیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی ثواب جاری ہوگا. جی آج کی دیکھیے، جی بولیے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ ملک القدوس ہے. جی سبحان سبحان الملک القدوس. القدوس. چلیے آج کی دعا چھوٹی سی ہے، ایک دعا ہے، چھوٹی سی تو نہیں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے. اب میں چھوٹی سی اس دعا کے حدیث سے ایک حدیث بھی سنا رہی ہوں، چھوٹی سی، تو سنیے گا آپ اس کو اور اس دعا کو ضرور پڑھا کریے گا، ہے نا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص، ہے نا، جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہے نا، پڑھ کر سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو اس شخص پر جو یہ دعا پڑھتا ہے رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اگر وہ اس دن مر گیا تو کیا کہا؟ شہید مرے گا. اگر دن میں مر گیا تو شہید مرے گا اور اس نے صبح پڑھی ہے یہ، اور اگر اس شخص کو نے شام کو پڑھی ہے تو بھی 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں نا. اور اگر اس نے شام کو پڑھی اور وہ مر گیا تو شہید مرے گا، ہے نا؟ بہت یہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 ہے، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے. سورہ حشر کی میں جو بتا رہی ہوں پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر ایک بار اور بتاؤں گی میں، ہے نا؟ سورہ حشر آیت نمبر 21 سے 24. حشر مطلب کہاں پہ، کون سی اس میں سورہ حشر میرے خیال سے 28 میں پارہ ہے شاید. یہ آپ سورہ ڈھونڈیں گی اس میں قرآن پاک میں تو آپ کو مل جائے گی. ہاں میں دعا بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. واللہ 21 الذی سے، خلق السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. ہاں آپ ایک منٹ مائک بند کر کے میری بات کمپلیٹ ہو جان دیجیے، ہے نا؟ کیا کرنا ہے ہم جی کو؟ سورہ حشر کی جو آیت نمبر 21 سے 24 تک ہے اس کو پڑھنا ہے نا؟ اور اس سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پہلے ہمیں 3 بار یہ پڑھنا ہے نا؟ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پہلے 3 بار ہم یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 جو دی ہوئی ہے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بھی ایک بار اور بتا دیجیے. دیکھیے ہاں پہلے ہمیں 3 بار اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 بار پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 بار ہم نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد سورہ حشر کی 21 نمبر آیت سے 24 تک، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ پڑھنا ہے. پڑھ کر بتاؤں وہ دعا بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، ہے نا؟ جی جی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ پہلے ہمیں 3 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے هو اللہ الذی، پڑھیے میرے ساتھ دہرائیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب والشہادتی والشہادتی هو الرحمن الرحیم هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ لا الہ الا هو الا هو الملک
الملكul Quddus हाँ, अल मलिकुल कुद्दूसुल الملك الملكul Quddusul एक मिनट हट गया वहां से अल मलिकुल कुद्दूस الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر المهيمن العزيز الجبار المتكبر جبار متكبر फिर से दोहराते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी कर रही हैं। Wallahul-ladzi ला इलाहा la ilaha इल्ला हुवा illa huwa अल मलिकुल कुद्दूसुल al-malikul Quddusul कुद्दूसुस सलामुल Quddusus salamul मुमिनुल मुहैमिनुल muhaiminul अजीजुल azizul जब्बारुल jabbarul मुतकब्बिर mutakabbir सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून subhanallahi amma yushrikun हुवल्लाहुल खालिकुल khaliqul बारिउल wari'ul मुसव्विरु musawwiru लहुल अस्माउल हुस्ना lahul asmaul husna युसब्बिहु yusabbihu लहु मा फिस समावाति वल अर्द lahu ma fis samawati wal ard वहुवल अजीजुल हकीम wa huwal azizul hakim तो देखिए ये दुआ है, ये 3 आयतें हैं, है ना, सूरह हश्र की। तो हमें 3 बार पहले आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये 3 बार पढ़ना है। फिर सूरह हश्र की ये जो 3 आयतें हैं 21 से 24 फिर इसको इंशाल्लाह हमें पढ़ना है ना। इसकी फजीलत क्या है? नाज़मा जी साहिबा 28 में पारे में है। हाँ, सूरह हश्र देख लीजिएगा आप, शायद 28 में पारा है। जी देखती हूँ। जी, सूरह हश्र देख लीजिएगा आप। सूरह हश्र की बिल्कुल आखिर की आयतें हैं ये, ना, बिल्कुल जहाँ सूरह हश्र खत्म हो रही है 21 से 24, है ना, बिल्कुल लास्ट की आयतें हैं ये सूरह हश्र की। तो हमें पहले 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना है। फिर उसके बाद एक बार ये वाली सूरह हश्र की आयत 21 से 24 तक पढ़ना है ना। तो क्या होगा, 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर कर देंगे और उस पर रहमत के फरिश्ते उस पर मुकर्रर कर देंगे और वो फरिश्ते क्या होंगे, शाम तक उस पर रहमत भेजते रहेंगे अगर हम सुबह पढ़ लाएं तो, है ना। और अगर हम शाम को पढ़ लाएं तो शाम का भी यही मामूल है कि अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उस पर रहमत भेजते रहते हैं ना। और अगर कोई मर जाता है वो शख्स तो वो उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हम लीव कर दें, बेटी परेशान कर रही है बहुत। जी जी कर दीजिए, बस है ना, क्लास भी मुकम्मल हो रही है, दुआ पढ़ना है इंशाल्लाह, है ना। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी आप ये कह रही हैं कि ये वाली पढ़ने से पहले, ये आयतें पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि समीउल अज़ीम पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इतना पढ़ना है। अच्छा, तो इसका मायना आऊज़ु बिल्लाह से अलग है, थोड़ा सा जी जी आगे बढ़। थोड़ा सा अलग है। जो अपन तावुज़ पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें है आऊज़ु बिल्लाहि। अरे जाओ कोचिंग बुलाओ उसे। देखिए आपको जाना है तो आप लीव कर दीजिए, बीच में ऐसे क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना। जी जी कर दीजिए, आपको जाना है तो आप चले जाइए ना।
देखिए मैं ये बता रही थी कि पहले हमें 3 बार ये पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, है ना। तावुस से ये थोड़ा अलग है, इसको पहले हमें 3 बार पढ़ना है। फिर सूरह हश्र की आयत नंबर 21 से 24 तक जो भी मैंने पढ़ के बताई है उसे पढ़ना है। तो हम सुबह और शाम का ये मामूल रखें कि सुबह भी पढ़ लिया करें फजर की नमाज के बाद, और रात को सोने से पहले भी इसको हम पढ़ लिया करें, है ना। तो अगर इसको पढ़कर पढ़ने का मैंने आपको सवाब बताई, फजीलत बताई कि शहीद का दर्जा मिलता है ना, शहादत का। आ गए समझ में? जी इंशाल्लाह। और आउज़ु बिस्मिल्लाह ताउस तस्नीया तो पढ़ेंगे ना शुरू में, फिर आपने जो बताया वो पढ़ें। हाँ वो तो अपन देखिए सारी चीजें कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो अपन बिस्मिल्लाह से ही शुरू करते हैं ना, वो चीज हाँ तो हमें करना ही है। लेकिन हमें ये जो जी जी पढ़ना है तो इसमें हमें पढ़ना है 3 बार पहले आउज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, फिर सूरह हश्र की आयत नंबर 21 से 24 तक एक बार ये पढ़ना है ना। जी जज़ाकल्लाह। जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सोने की सुन्नतें भी हो गई, आज हमने वुजू की सुन्नतें दोहरा ली हैं। तो अब आप लोगों का यही होमवर्क है कि आपको वुजू की सुन्नतें ग्रुप पर सुनाना है ना। और पूरी 10 हदीसें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी 10 हदीसें मुकम्मल हो गई हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में वो भी आप सभी को सुनाना है, ठीक। और आज हमने ये जो दुआ पढ़ी है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। अपनी 10 हदीसों का आप PDF भेजेंगे ना अभी? हेलो हेलो नाज़मा साहिबा, नाज़मा साहिबा, हुवल्लाहुल अज़ीज़ से वहुवल अज़ीज़ुल हकीम तक पढ़ना है पूरी 24 तक। 21 से 24 पढ़ना है। नाज़मा साहिबा का कुछ इशू आ रहा है शायद, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने निशान जी आ लगा रही लिया है होंगी। जी। और शमा साहिबा वो PDF सूरह बन रहे हैं हश्र की इंशाल्लाह आज आखिर कल में की आ